विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है, चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतने लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी की द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहाँ पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहाँ थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहाँ थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहाँ थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो, और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कब करेगी किसी के योगदान को? आज इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे सामने लेके आया था कि एक बार शंकराचार्य, ये बहुत बुरा लगता है हमको। बिल्कुल, जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्होंने जो, और आपको बताते हैं जी। आप कहते हो कि हम लेके आए, आपको याद नहीं है, आप छोटे रहे होगे उस समय जी। ईस्वी सन 1992, हाँ 1992 में पैदा हुआ था। ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये कांग्रेस के साथ मिल गए थे, और कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने 192 फीट दूर, जहां आज रामलला विराजमान होंगे ना जी, उस रामलला के विराजमान होने वाले स्थान से 192 फुट दूर इन्होंने गड्ढा खोद दिया था, शिलान्यास कर दिया था कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। दाऊ दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था जी, उसके मध्यस्थता में बूटा सिंह जो उस समय का गृह मंत्री था, नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री था, इन लोगों ने कांग्रेस के साथ साठगांठ करके, जैसे मथुरा और काशी में हमारे मुख्य स्थानों के अगल बगल में मंदिर बना करके पूजाई हो रही है, वैसे अयोध्या में भी बीज बो दिया था कि हम अगल बगल में बना देंगे। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि मंदिर मस्जिद दोनों रह जाएं, और ये लोग उसका पोषण कर रहे थे। हम हमारे सामने खड़े होके तो बोलें, किसी की हिम्मत है? ये आपके शंकराचार्य का योगदान है हिंदुओं कि शंकराचार्य ने कहा नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, वही हमारी जगह है जहां पर रामलला विराजमान है, और हम वहीं पर मंदिर बनाएंगे। और वो अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए 4 शिला लेकर के चले, उनको गिरफ्तार किया गया। कौन सा महात्मा, ये जो 6,500 महात्मा आ रहे हैं, पूछो कौन कौन राम जन्मभूमि के लिए गिरफ्तार हुआ? बता दो एकदम। रामभद्राचार्य जी गिरफ्तार हुए हैं, वो बताते चंपत राय गिरफ्तार हुए हैं, बताओ मारा गया। हमको ये बताओ कौन गिरफ्तार हुआ है राम जन्मभूमि के लिए? ये तो शंकराचार्य ने जेल भोगी है। उस शंकराचार्य को आप लोग कहते हो कि क्या योगदान है? शंकराचार्य का योगदान है कि आज अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है। आज अयोध्या में अपनी उस भूमि पर जिसमें रामलला विराजमान थे, वहां पर भगवान श्री राम प्रतिष्ठित होने का अवसर बन रहा है। यह शंकराचार्य का योगदान है। वो अखबार में नहीं गए, मीडिया में नहीं गए, अपना नाम छपवाया नहीं, इसलिए आप उनकी योगदान को नकार दोगे? ये मत करो। रामभद्राचार्य जी इस तरह से न कहें कि उनका क्या योगदान है, ये शंकराचार्यों का योगदान है।